हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि इजराइल के द्वारा ईरान पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अब यहाँ पर टेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध यहाँ पर क्या है, छिड़ गया है। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं कि इजराइल लॉन्चेज मेजर स्ट्राइक ऑन ईरान मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स, यानी कि इजराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और जो सैन्य स्थल हैं उन पर क्या है, हैवी अटैक किया है। और इस अटैक में यहाँ पर इनके कुछ लोगों को भी मारे जाने की खबर मिल रही है। आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल के द्वारा फ्राइडे यानी कि 13 जून 2025 को क्या है, सुबह ये क्या है, अटैक किया गया है। और इस अटैक में यहाँ पर जो डिटेल दिखाई दे रही है वो रिसेंट की है कि 2 बड़े सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इससे ज़्यादा भी ये क्षति हुई है। कितनी हुई है एक्चुअल में भी आपको मैं दिखाऊंगा उन सारी चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट एंड किल टॉप जनरल, ईरान रिटेलिएट विथ मिसाइल बैराज, राइट। और इसका बदला भी ईरान ने लिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ मिसाइल्स क्या है, अटैक किए गए हैं इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि जो अटैक किया गया है उस अटैक में यहाँ पर कितने लोगों के मारे जाने की खबर है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इजराइल हमले में मारे गए ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फरीदुन अब्बासी दवानी, ये क्या है, परमाणु वैज्ञानिक थे। इसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद मेहदी तहराची, अब्दुल हमीद तीसरे और अहमद रजा जोलफगारी चौथे और अमीर हुसैन फ़गीही, इस तरीके से ये 6 क्या हैं, इनके वैज्ञानिक हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 4 ईरान के मिलिट्री जनरल भी मारे गए हैं, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजरायली हमले में मारे गए ईरानी सैन्य जनरल, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादी और जनरल गुलाम अली राशिद। तो डिप्टी कमांडर, इस तरीके से 4 यहाँ पर इनके मारे जाने की खबर जो अभी तक यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, राइट। अब ये अटैक किया क्यों गया है, इसके पीछे जो है यहाँ पर जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कुछ अपने तर्क रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि मूवमेंट एगो इजराइल लॉन्च ऑपरेशन, और जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा उसको नाम दिया गया है राइजिंग लाइन। अभी इसके बारे में अभी आपको और जानकारी दूंगा। और ये क्या है, एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है टू रोल बैक द ईरानियन थ्रेट टू इजराइल्स वेरी सर्वाइवल, राइट। कि ईरान के द्वारा जो थ्रेट मिल रहा है इजराइल को, सर्वाइवल क्या है इसकी वजह से क्या है, ये इनके द्वारा किया गया है। इनने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, ज़रा उसको सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा क्या कहा गया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. देखिए जैसा इन्होंने बताया कि इनके द्वारा क्या है, जो ये अटैक लॉन्च किया गया है, जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है राइजिंग लाइन, उसके पीछे क्या कारण क्या है कि इनके सर्वाइवल पे बात आ रही है। इस वजह से क्या है, इन्होंने अटैक ये लॉन्च किया है, ऐसा इनका कहना है। This operation will continue for as many days as it takes. तो देखिए नहीं, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये अटैक जो है जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये क्या है, लंबे समय तक चलेगा। To remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि इनके द्वारा जो है, ईरान के द्वारा समय समय पर इजराइल की डिस्ट्रक्शन की बात कही जाती रही है। इस वजह से क्या है, इनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. तो न्यूक्लियर वेपन, देखिए मेन बात यहाँ पर है क्या कि जो ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने जा रहा है, अगर न्यूक्लियर वेपन को ये डेवलप कर लेता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर इससे खतरा बढ़ जाएगा और ईरान की एग्जिस्टेंस पे भी यहाँ पर प्रश्न निकल के आने लगेंगे। ये कहना है इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। इस तरीके के इन्होंने और भी बहुत सारे यहाँ पर तर्क दिए हैं, तो इनको आप एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जवाब में, यानी कि जो हमला किया गया इजराइल के द्वारा ईरान पर,
करीब 200 फाइटर के साथ इन्होंने अटैक किया और उसके जवाब में ईरान के द्वारा भी यहाँ पर एक हैवी अटैक किया गया है। यहाँ पर आप चाहें देख सकते हैं कि 150 बैलिस्टिक मिसाइल, राइट, 150 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर से दागी गई हैं और इनमें से 6 मिसाइलें ऐसी हैं जो राजधानी तेल अवीव में गिरी हैं और इनके गिरने से करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा यहाँ पर क्या है रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ मीडिया अपडेट्स के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि ईरान का जो मीडिया है वो रिपोर्ट करता है कि इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पर भी क्या है कुछ मिसाइलें इनके द्वारा गिरी गई हैं। अब इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो IDF है उसने इसके लिए प्रॉपर यहाँ पर वीडियो भी जारी किए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ फुटेज, ईरान लॉन्च्ड मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड इजराइल इन द पास्ट आवर। ये वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मिसाइल्स हैं जो तेल अवीव में गिर रही हैं, राइट। ये देख सकते हैं इजराइल इज अंडर अटैक। מה זה הדבר הפסיכי הזה? נופל עלינו טילים. तो ये अटैक जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये ईरान के द्वारा किया गया है इजराइल के ऊपर। और इस अटैक को जो फुटेज है वो प्रॉपर यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो है उनके द्वारा यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया है। अब यहाँ पर आगे चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पर और जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके पीछे ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ईरान के द्वारा भी यहाँ पर हैवी अटैक किया गया है, कह सकते हैं रिटेलिएट किया गया है, राइट। अब देखिए, इजराइल के द्वारा शुरुआत की गई यहाँ पर और 200 फाइटर जेट्स, लिटरली यहाँ पर 200 फाइटर जेट इनके द्वारा ईरान के ऊपर अटैक करवाया गया और इसको नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, ठीक है। और इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के द्वारा ईरान के 6 वैज्ञानिक और 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, जो अब तक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा जो यहाँ पर अटैक किया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया है, उसको ऑपरेशन का नाम दिया गया है 2 Promise 3, यानी कि ये क्या है, तीसरे नंबर का है। 150 से ज़्यादा मिसाइलें क्या हैं यहाँ पर दागी गई हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन 2 था, आपको मालूम होगा कि जब इजराइल और हमास की वार चल रही थी उस टाइम पीरियड पर भी छोटा यहाँ पर इनका जो है देखने को मिला था। अब यहाँ पर ये चीज़ भी निकल के आ रही है कि जिन लोगों को इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है कि ये ऐसी कुछ यहाँ पर चीज़ें करने जा रहे हैं या जानकारी दी गई है, उनमें एक नाम PM मोदी का भी आता है। यानी PM मोदी को भी क्या है इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो भी यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। और इसके अलावा USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर परमाणु समझौता नहीं करता है ईरान तो यहाँ पर इनके पर बड़ा हमला किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर क्या है USA और जो ईरान है वो एक ट्रीटी करने की उस पर चल रहे थे। काफ़ी यहाँ पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सहमति देखने को नहीं मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम PM नेतन्याहू ऑफ इजराइल, ही ब्रीफ्ड मी ऑन द evolving situation. I shared India's concern and emphasized the need for early restoration of peace and stability. तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं इस चीज़ को कि PM मोदी के द्वारा ये कहा गया कि बिल्कुल हम जो कंसर्न है, भारत के जो कंसर्न है, उनको भी हमने क्या है इनके साथ साझा किया है और यही कहा है, एम्फेसाइज किया है कि द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको यहाँ पर क्या है, पीस को यहाँ पर स्थापित करने की ज़रूरत है। ये PM मोदी के द्वारा जो है अपने यहाँ पर थॉट्स इनके साथ साझा किए गए हैं और इस चीज़ को उन्होंने प्रॉपर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इसके अलावा मालूम होगा आपको कि चीन के द्वारा यहाँ पर इजराइल का द्वारा जो हमला किया गया है उसकी कड़ी निंदा की गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि UNSC में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और इस इमरजेंसी मीटिंग में चीन ने इजराइल पर यहाँ पर कहा है कि चीन इजराइल की तरफ से ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा करता है और लड़ाई को आगे बढ़ाने का विरोध करता है। ये क्या है, चीन के द्वारा कहा गया है। चीन के जो डिप्लोमेट हैं फू कांग, इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनाज UN एनवॉय कंडेम्ड इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान, स्टेट मीडिया, राइट। तो ये क्या है, इनके द्वारा यहाँ पर चीज़ें कही गई हैं।
अब इजराइल क्या है, इजराइल भी अपना पक्ष रख रहा है और इजराइल के द्वारा यहाँ पर और ईरान दोनों के बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि ये वार क्या है, लंबी चलने वाली है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैकयार्ड से यूएसए का भी समर्थन मिल रहा हो इसमें, राइट। अगर इसमें कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा और नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।